हेलो स्टूडेंट्स, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के इस वीडियो में हम लोग विस्थापन अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हेडिंग यहाँ लिखा हुआ है, विस्थापन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसकी परिभाषा है वैसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक के कम क्रियाशील तत्व को अधिक अभिक्रियाशील तत्व विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे यहाँ पर हम कॉपर सल्फेट एक यौगिक लिए हैं जिसका विलयन लिया गया है, जिसका जलीय घोल लिया गया है। कॉपर सल्फेट CuSO4 के बगल में ये ब्रैकेट में AQ लिखा हुआ है। AQ संकेत है कि कॉपर सल्फेट का ये जलीय विलयन है। AQ ये शॉर्ट फॉर्म है एक्वस का, AQUEOUS, एक्वस। एक्वस मतलब है जलीय विलयन। जलीय विलयन तो कॉपर सल्फेट का पानी में खुला हुआ विलयन हम लोग लिए और उसमें जिंक का टुकड़ा डालते हैं। तो जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, हटा देता है और खुद बनाता है जिंक सल्फेट। ये जिंक सल्फेट बना, जिंक सल्फेट ZnSO4, इसका विलयन। और ये जो कॉपर यहां से विस्थापित हुआ है वो अलग हो गया, कॉपर सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था में कॉपर अलग हो गया। तो इस अभिक्रिया में हम लोग देखें कि एक यौगिक है कॉपर सल्फेट, इसमें जो कॉपर है ये जिंक की तुलना में कम क्रियाशील है, इसलिए जिंक कम क्रियाशील तत्व कॉपर को विस्थापित कर देता है। ये कॉपर यहां आ गया और जिंक खुद उसका स्थान लेकर के जिंक सल्फेट बना देता है। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल जो लिए हैं ये है आयरन सल्फेट FeSO4। FeSO4 में जिंक को डालेंगे तब भी क्या वैसे अभिक्रिया होगी? तो इसका आंसर है हाँ। यहां पर भी ये जिंक आयरन से अधिक अभिक्रियाशील होता है। जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, आयरन कम है, तो जिंक आयरन को विस्थापित कर देता है और बनाता है जिंक सल्फेट। विस्थापित आयरन ठोस अवस्था में अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह एक अगला एग्जांपल हम लोग देखें कि अगर आयरन सल्फेट में कॉपर मिलाया जाए, FeSO4 में कॉपर डाला जाए तो अभिक्रिया होगी या नहीं होगी? आंसर यहां लिखा हुआ है कि इस परिस्थिति में अभिक्रिया नहीं होगी। अब आपके पास एक समस्या होगी कि हम कैसे जाने कि कौन तत्व अधिक अभिक्रियाशील है या कौन तत्व कम अभिक्रियाशील है। हम कब जानेंगे कि ये विस्थापित कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, ये कैसे जान पाएंगे? तो इसके लिए आपके बुक में तीसरे चैप्टर में जो है मेटल एंड नॉन मेटल्स या कहें धातु एवं अधातु, वहां जाकर के आपको पढ़ना है एक अभिक्रियात्मक श्रृंखला। अभिक्रियात्मक श्रृंखला जहां कुछ धातुओं को, कुछ तत्वों को सजाया गया है उनकी घटती क्रियाशीलता के क्रम में, उसको हम यहां लिख दिए हैं। ये टेबल, ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इतने सारे तत्वों को यहां सजाया गया है इस तरह से कि ऊपर से नीचे की तरफ आने पर अभिक्रियाशीलता घटती है। यानी पोटेशियम से नीचे जैसे हम लोग आते गए यहां तो अभिक्रियाशीलता घटती चली गई। सबसे अधिक अभिक्रियाशील इसमें कौन है? तो पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम अभिक्रियाशील कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, इस तरह घटता चला गया और सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व इसमें है गोल्ड, AU, ऑरम, इसको हम लोग गोल्ड कहते हैं। तो अगर ये श्रृंखला आप याद कर लें तो आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन किस तत्व को विस्थापित कर पाएगा। इसमें हम लोग जब देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे आने पर अभिक्रियाशीलता घटती है तो तय है कि जो तत्व ऊपर है वो ज्यादा क्रियाशील है और जो नीचे है वो कम क्रियाशील है। तो इसको अगर हम लोग यहां अप्लाई करें, देखिए इसमें कॉपर सल्फेट में इधर धातु था कॉपर और इसमें हम डाले हैं जिंक। तो जिंक और कॉपर को हम यहां पर अगर देखें इनका स्थान, तो जिंक इस जगह पर है, कॉपर यहां पर है। जिंक का स्थान ऊपर है मतलब ये अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर का स्थान नीचे है मतलब ये कम अभिक्रियाशील है। इसलिए जिंक कम अभिक्रियाशील तत्व कॉपर को विस्थापित कर दिया है और जिंक सल्फेट बनाया है।
वैसे ही दूसरे उदाहरण में अगर हम देखें तो यहाँ आयरन और जिंक की तुलना करनी है। आयरन का स्थान यहाँ है और जिंक का इससे ऊपर है, तो हम जिंक को डाले हैं आयरन सल्फेट के विलयन में, जिंक को डाले हैं, जिंक का स्थान ऊपर है, आयरन का स्थान नीचे है, मतलब जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, आयरन कम अभिक्रियाशील है, तो जिंक आयरन को विस्थापित कर देगा और जिंक सल्फेट बनाएगा, आयरन विस्थापित होकर के अलग हो जाएगा। उसी तरह तीसरे एग्जाम्पल को अगर देखें तो यहां पर तुलना करनी है आयरन और कॉपर के बीच में। आयरन का स्थान यहां पर देख रहे हैं, इसमें कॉपर डाला गया है आयरन सल्फेट में, तो कॉपर का स्थान यहां है। अब कॉपर जिसको कि हम डाले यहां वो नीचे है, यानी कम अभिक्रियाशील है। आयरन जो कि यौगिक में पहले से उपस्थित है, ये अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, तो कम अभिक्रियाशील तत्व अधिक अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित नहीं कर सकता है, इसलिए ये अभिक्रिया नहीं होगी। तो इसी का उल्टा अगर हम रखते कि अगर हम यौगिक कॉपर का बनाते, कॉपर सल्फेट, और इसमें अगर आयरन डालते तो तब फिर आप देखेंगे पोजीशन बिल्कुल वैसे ही है। आयरन ऊपर है अधिक अभिक्रियाशील, कॉपर नीचे है कम अभिक्रियाशील, तो आयरन कॉपर को आसानी से विस्थापित कर देगा और ये आयरन सल्फेट बनाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ये जो समीकरण है, इसी समीकरण पर आधारित आपकी किताब में एक सवाल भी है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर लोहे की कील को डाला जाए तो कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग बदल जाता है, क्यों? इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तब। थैंक यू। और इसमें और कुछ हम लोग अभिक्रियाओं के प्रकार भी जारी रहेंगे वीडियोस में, तो छोटे छोटे वीडियोस बना करके मैं आपको भेजता रहूंगा इसमें।